अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं नामुल्ला। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 9th क्लास की मैथमेटिक्स का आगाज़ किया हुआ है और हमने रिव्यू एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ तक कर लिया था। आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और देखते हैं क्या क्या नई नई चीज़ें हमें ये इसमें कहता है। तो कहते हैं जी सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ये 4 पार्ट इसने हमें गिवन की और कहते हैं इनको सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई का मतलब है शॉर्ट फॉर्म है, बिल्कुल आंसर निकालना है ताकि और सिंप्लीफाई ना हो सके। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, ये देखिए ये जो 81 है ना, इसको हम 3 की पावर 4 लिख सकते होते हैं। आप कैलकुलेटर में 3 की पावर 4 करेंगे ना तो वो आपके पास आंसर आ जाएगा 81। तो इसको 3 की पावर 4 लिख लेंगे और y की पावर -12 इसी तरह, 8 की पावर -8 भी इसी तरह, और इसको ख़त्म करके रेडिकल की शक्ल से एक्सपोनेंट की शक्ल में लिख देंगे। और ये जब मैं एमसीक्यूज़ करा रहा था या 2.4 कर रहा था, वहाँ में मैंने आपको बताया था कि ये जो अंदर रेडिकल के अंदर लिखा होता है 4, इसको हम पावर में 1/4 लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे 3 लिखो तो पावर में 1/3 लिख सकते हैं। तो यही वही रूल है यहाँ पे कि 4 लिखा होता है, मैंने 1/4 लगा दिया। अब ये जो 1/4 पावर है ये सब की, तो सब के ऊपर अलग अलग कर देते हैं। किस तरह करेंगे जी, 3 की पावर 4 और मल्टीप्लाई बाई 1/4। इस तरीके से y की पावर -12 मल्टीप्लाई बाई 1/4। इस तरह x की पावर -8 मल्टीप्लाई बाई 1/4। अब इनमें से जो जो चीज़ कैंसिल होती है हम कैंसिल कर देंगे। सबसे पहले 4 4 से कट जाएगा, 4 1 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। तो पीछे रह जाएगा 3 y की पावर -3 और x की पावर -2। आप देखें ये जो y की पावर और x की पावर नेगेटिव है, तो उनको पॉजिटिव करने के लिए हम नीचे ले आएंगे बटे के नीचे। तो 3/y की पावर 3 और x की पावर 2, ये इसका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इस तरीके से सेकंड पार्ट है इसका। सबसे पहले इसको 5 की पावर 2 लिख लेंगे, x की पावर 10n एज इट इज़, y की पावर 8m भी एज इट इज़। और जब इसको ख़त्म करेंगे स्क्वायर रूट को तो पावर में 1/2 आता होता है। अब 1/2 सबकी पावर अलग अलग कर दें, 2 मल्टीप्लाई बाई 1/2, x की पावर 10n मल्टीप्लाई बाई 1/2, y की पावर 8m मल्टीप्लाई बाई 1/2। तो 2 2 से कट जाएगा, 2 1 ज़ार 2, 2 5 ज़ार 10, 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8। तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 की पावर 1 5, x की पावर 5 1 ज़ार 5 और y की पावर 4 1 ज़ार 4। और इसके साथ m लिखा हुआ है तो m लिख देंगे, इसके साथ n लिखा हुआ है तो n लिख देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट बहुत से तरीक़ों से सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे आसान तरीका है मैं आपको उस तरीके से सॉल्व करवाता हूँ। तो देखें, सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो x की पावर 3 लिखा हुआ है ना, इसको इस तरह रहने दें। ये जो छोटी पावर है ना जिसकी, अभी देखें यहाँ पे x की पावर 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे x की -2 लिखा हुआ है, तो पावर कम कौन सी है, -2 कम है, तो हम इसको ऊपर ले जाएंगे। जो पावर कम होगी हम उसको ऊपर से नीचे ले जाएंगे। अगर नीचे होगा तो वो उससे ऊपर ले जाएंगे, और अगर ऊपर होगा तो नीचे ले आएंगे, लेकिन सिर्फ उसको जिसकी पावर नेगेटिव छोटी होगी जिसकी पावर। जिस तरह यहाँ पे देखें x की पावर 3 और x की पावर -2, तो छोटी पावर कौन सी है, -2, तो इसको ऊपर ले जाएंगे। तो ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा y की पावर में। बिल्कुल इस तरीके से y की पावर 4, ये -1 ऊपर जाके +1। बिल्कुल इसी तरीके से z की पावर 5, ये -5 ऊपर जाके +5 और 1/5 एज इट इज़। अब x की पावर 3 + 2 5, y की पावर 4 + 1 5, z की पावर 5 + 5 10 और होल की पावर 1/5। अब ये जो 1/5 है ये सब के ऊपर पावर में अलग अलग लिख दें। तो x की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 1/5, y की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 1/5, z की पावर 10 मल्टीप्लाई बाई 1/5। तो 5 5 से कट जाएगा, ये देखें 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10। तो रह जाएगा x की पावर 1, पावर 1 नहीं लिखते होते, y की पावर 1 1 नहीं लिखते होते, z की पावर 2। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन थे। अब इसको भी बिल्कुल इस तरीके से कर लेंगे। सबसे पहले तो 32/625 तो इस तरह लिख दें। अब क्या करेंगे, अब देखें x की पावर -6 और x की पावर 4, छोटी पावर कौन सी है, 4 नहीं, ऊपर ये जो माइनस लिखा हुआ है ना -6, वो पावर छोटी है। कोई वैल्यू बड़े से बड़े हो लेकिन उसके साथ नेगेटिव साइन आ जाए तो फिर वो वैल्यू छोटी हो जाती होती है। अब ये 4 छोटा है, लेकिन क्योंकि इसके साथ प्लस है और इसके साथ माइनस है, तो इस माइनस की वजह से ये -6 छोटा हो जाएगा। तो -6 को हम नीचे ले आएंगे, तो क्या बन जाएगा, x की पावर 4 और -6 नीचे आ गए +6। अब ये y की पावर -4, ये y की पावर 1, ये y की पावर 1 बड़ी है, तो इसे इधर देने देंगे और -4 को नीचे ले आएंगे तो +4। और ये z की पावर -4 और ये z की पावर 1, तो z की पावर 1 ऊपर एज इट इज़, प्लस ये z की पावर -4 छोटी है इसलिए इसको ऊपर ले जाएंगे तो +4 हो जाएगा। और होल की पावर
2/5 एज इट इज़। अब देखें ये जो 32 है ना, इसको 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, 32 होता है, और z की पावर 1 + 4 ये 5 बन जाएगा, और 625 को 5 की पावर 4 लिख लेंगे। देखें किस तरीके से, 5 × 5 × 5 × 5, 5 5 ज़ार 25, 25 5 ज़ार 125, 125 5 ज़ार 625, तो इसको 5 की पावर 4 लिख लेंगे, और ये x की पावर 6 + 4 10 हो जाएगा, और ये y की पावर 1 + 4 ये 5 हो जाएगा, और ऊपर होल पावर 2/5 एज इट इज़। अब सब की पावर 2/5 अलग कर दें, तो 2 की पावर 5 × 2/5, z की पावर 5 × 2/5, इस तरीके से 5 की पावर 4 × 2/5, x की पावर 10 × 2/5, y की पावर 5 × 2/5। तो यहाँ तक हो गए। अब हम इन पावर को कैसे लगा देते हैं, मैं थोड़ा सा मार्कर दूसरा ले लेता हूँ क्योंकि यहाँ सही आ रहा नहीं। तो अब देखें ये 5 इस 5 से कट जाएगा, ये 5 इस 5 से कट जाएगा, ये 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, और ये 5 इस 5 से कट जाएगा। तो आंसर क्या बन जाएगा, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 4 होता है, और z की पावर 2 इस तरह लिख देंगे, सॉरी z की पावर 2, तो z की पावर 2 आ गई, ओवर 5 की पावर, अब 4 2 ज़ार 8, तो 5 की पावर 8/5, और x की पावर 2 और y की पावर भी 2 आ जाएगी, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया जी, ये इसका आंसर है। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 था, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं जी सॉल्व। 216 इसको लिख सकते हैं 6 की पावर 3 और ऊपर 2/3 एज इट इज़, और 25 को 5 की पावर 2 और 1/2 एज इट इज़, और ये जो 0.04 है यहाँ पे पॉइंट ख़त्म करेंगे तो 4 डिवाइडेड बाई पॉइंट की जगह पे 1, और आगे 2 इनसे हैं तो 2 0 लगा देंगे, और ऊपर -3/2, और ऊपर √2 एज इट इज़। अब ये 3 इस 3 से कट जाएगा, ये 2 इस 2 से कट जाएगा, तो ऊपर रह जाएगा 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 1 जो कि 5 होता है। अब यहाँ पे देखें 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, और 2 बच जाएगा तो ये 20 बन जाएगा, तो 4 5 ज़ार 20, यानी 1/25 है। तो क्योंकि हम 25 को 5 की पावर 2 लिख सकते हैं, तो 5 की पावर 2 जब ऊपर आएगी तो 5 की पावर -2 बन जाएगी, और ऊपर पावर लिखा हुआ है -3/2 और √, इसी तरह। अब 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 ओवर, ये 2 इस 2 से कट जाएगा, तो 5 की पावर माइनस माइनस प्लस हो जाएगी और सिर्फ 3 रह जाएगी। अब देखें 6 की पावर 2 ओवर, ये देखें 5 कैंसिल हो जाएगा इससे, तो यहाँ पे पावर 2 रह जाएगी। 6 की पावर 2 ओवर 5 की पावर 2, और ऊपर इस तरह स्क्वायर रूट, ये दोनों स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा 6/5। इतना आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल इस तरह की एक 2.4 में क्वेश्चन भी है, और वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में पिंडी बोर्ड के आ सकते हैं। तो नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान है। सबसे पहले क्या करेंगे, देखें a की पावर p और a की पावर q, इस a की पावर q को ऊपर ले जाएंगे तो पावर बन जाएगी p - q, और ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ है p + q। बिल्कुल इसी तरीके से ये भी a की पावर q और प्लस r ऊपर जाके -r, और ये लिखा हुआ है q + r ऑलरेडी, तो इस तरह लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे मेरे ख्याल में डिवाइड का साइन था, सॉरी डिवाइड का साइन था यहाँ पे, तो डिवाइड है तो इसलिए पहले फिलहाल तो डिवाइड लिख दें, तो 5 भी एज इट इज़, और देखें ये भी a और ये भी a बेस सेम हो तो पावर प्लस हो सकती है, p + r हो जाएगा, और साथ ऑलरेडी लिखा हुआ था p - r। अब ये a की पावर यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई हो रहा है, a - b a + b, यानी दो एक जैसी वैल्यू प्लस भी हो रही हूँ माइनस भी हो रही हूँ, तो दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा के दरमियान में माइनस लगा दें, यानी p² - q² डॉट, यहाँ पे भी q - r q + r, तो ये q² - r² डिवाइडेड बाई 5 a और p + r, p - r भी वही फार्मूला लगा दें, p² - r का स्क्वायर। तो अब ये देखें बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएंगी, पावर प्लस हो जाएंगी, p² - q² प्लस q² - r², इस तरीके से। और ये डिवाइड है तो इसको हम 1 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये नीचे चला जाएगा, 1/5 a की पावर p² - r²। तो अब ये a की पावर, ये देखें ये q² -q² प्लस q² से कैंसिल, तो आ जाएगा जी p² - r², और ये जो a की पावर p² - r² जब ऊपर आएगा
तो माइनस हो जाएगा पी स्क्वायर और प्लस हो जाएगा आर स्क्वायर। आपको पता है ना, जब नीचे से कोई चीज़ हम ऊपर लेके जाते हैं तो पावरें चेंज हो जाती, साइन चेंज हो जाते हैं। तो पी के साथ पॉजिटिव साइन था तो हमने नेगेटिव लगा दिया, और आर के साथ नेगेटिव साइन था तो हमने पॉजिटिव लगा दिया, और नीचे 5 को एज इट इज लिख दें इस तरह। अब ये देखें, ये प्लस पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर से कैंसिल, प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर से कैंसिल, ऊपर ए की पावर 0 ओवर 5, ए की पावर 0 1 होता है तो 1 ओवर 5 ये इसका आंसर आ जाएगा। जी तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं जी। सबसे पहले क्या करेंगे, ए की पावर 2l लिखा हुआ है, ये ए की पावर l प्लस m ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे दोनों, माइनस l माइनस m। बिल्कुल इसी तरीके से ए की पावर 2m लिखा हुआ है, इन दोनों को ऊपर लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएंगे, माइनस n माइनस m माइनस n। और बिल्कुल इस तरीके से 2n माइनस n माइनस l। अब इसको सिंप्लीफाई कर दें, 2l माइनस l तो l हो जाएगा माइनस m एज इट इज, 2m माइनस m m हो जाएगा माइनस n एज इट इज, 2n माइनस n n और माइनस l एज इट इज। अब बेस m है तो पावर प्लस कर दें, l माइनस m प्लस m माइनस n प्लस n माइनस l। बेस m हो तो पावरें प्लस कर दी। अब माइनस m प्लस m से कैंसिल, माइनस n प्लस n से कैंसिल, माइनस l प्लस l से कैंसिल, तो a की पावर 0 और a की पावर 0 1 होता है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट ये देखें, क्योंकि अब इन तीनों के ऊपर ये इस तरह क्यूब रूट है तो क्यूब रूट हम एक दफ़ा ही डाल देंगे इस तरह, और अंदर इन्हीं वैल्यू को लिख लेंगे एक दफ़ा फिर, a की पावर l ओवर a की पावर m मल्टीप्लाई बाई a की पावर m ओवर a की पावर n मल्टीप्लाई बाई a की पावर n ओवर a की पावर l। देखें, इसके ऊपर क्यूब रूट, इसके ऊपर क्यूब रूट, इसके ऊपर क्यूब रूट, इसलिए एक दफ़ा ही क्यूब रूट लिख दिया। अब उसके बाद फिर वही रूल लगाएं यहाँ पे, या इसको इस तरह करते हैं, देखते हैं ये a की पावर l लिखा हुआ है ना, तो a की पावर m जब ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई a की पावर m लिखा हुआ है, n जब ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, a की पावर n लिखा हुआ है, l जब ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और होल पावर 1/3 आ जाएगी। इसको ख़त्म करके ना तो मैंने 1/3 लिख दिया। ये आपको तरीका बताया हुआ है, रेडिकल से जब हम पावर में लिखते हैं तो 1/3 आ जाता होता है। अब देखें बेस m है तो पावर प्लस कर दें, एक दफ़ा ये a लिखे, l माइनस m प्लस m माइनस n प्लस n माइनस l और होल की पावर 1/3। ये देखें, प्लस l माइनस l से कैंसिल, प्लस n माइनस n से कैंसिल, प्लस m माइनस m से कैंसिल, तो a की पावर 0 होल की पावर 1/3, तो a की पावर 0 1/3 से मल्टीप्लाई होगी 0, a की पावर 0 1 होता है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये था जी पूरा चैप्टर 2 जो मैंने आपको लेक्चर में करा दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई मसला है तो आपने कमेंट करना है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने टीचर्स के साथ शेयर करें, ताकि उनका भी आपका भी नॉलेज ताकि बढ़ता रहे। इजाज़त।